सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये वीडियो जो अमेज़ॉन से आपको मोबाइल इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप कुछ भी स्मार्टफोन वगैरह आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हो और उस मोबाइल में कुछ भी इश्यूज़ आता है तो फ्लिपकार्ट में ये तो पहले से ही ये सर्विस चालू था, टेक विजिट होता था। अगर कुछ भी इश्यूज़ आता है आपके मोबाइल डिवाइसेस में तो ऐसे ही सर्विस अमेज़ॉन में भी चालू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले अमेज़ॉन से Redmi Note 11 को परचेज़ किया था और उसके बाद 5 दिनों के बाद उस मोबाइल के साथ कुछ इश्यूज़ मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने इस फ़ोन को जो है टेक सर्विस के लिए दिया था। तो यहाँ पे अमेज़ॉन से जो है इंस्पेक्शन के लिए सर्विस मैंने रिक्वेस्ट किया था और उसके बाद वो इंस्पेक्शन करने के लिए जो टेक्निकल टीम से बंदा आता है तो उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, जब आप कोई मोबाइल परचेज़ करते हो और उसमें कुछ भी इश्यूज़ आता है तो आपको जब रिटर्न रिक्वेस्ट करने जाते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो है टेक इंस्पेक्शन का। तो यहाँ पे एक टेक्निकल सपोर्ट टीम से एक बंदा आपके लोकेशन में आता है और आपको मोबाइल को इंस्पेक्शन करता है और वो रिपोर्ट सेंड करता है। उसके बाद ही आपका मोबाइल जो है पॉसिबल होता है रिप्लेसमेंट या फिर रिफ़ंड हो देने में। तो यहाँ पे बात करते हैं मुझे क्या मेरा एक्सपीरियंस हुआ जो टेक सपोर्ट टीम से आया था। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं ये बता दूँ, टेक सपोर्ट से मेरे घर पे कोई भी बंदा आया नहीं था। तो वो बंदे ने मुझे कॉल किया था, मैंने स्लॉट बुक किया था 10 बजे से 2 बजे के बीच तक। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने 10 बजे से 2 बजे तक का स्लॉट बुक किया था। उसके बाद जो है टेक सपोर्ट टीम से मुझे एक बंदे ने कॉल किया था जिस इंजीनियर को अलाइन किया गया था। तो उसने मुझे कॉल किया 1:30 को और कॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ट्रबल शूट स्टेप मुझे बताया गया और उसके बाद एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बोला जो कि है सर्विफाई। उस एप्लीकेशन का भी स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो यहाँ पे उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंस्पेक्शन, कुछ प्री स्क्रिप्ट जो है उस एप्लीकेशन के थ्रू चलता है और वहाँ पे डिटेक्ट करता है फ़ोन में अगर कुछ भी इश्यूज़ वगैरह है या नहीं, वो डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों ऐसे एप्लीकेशन तो कई केसेस में काम करता है, लेकिन मैक्सिमम जो केसेस होता है जो एक कंज्यूमर फेस करता है वो ये एप्लीकेशन डिटेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट चलता है जैसे कि आपका ब्लूटूथ वर्किंग है, कैमरा वर्किंग है या नहीं, हीटिंग कितना है मोबाइल में, तो ये सब चलता है जो कि एकदम फालतू का एप्लीकेशंस होता है। मेरा मानना ये है वो एप्लीकेशन ज़्यादातर प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पाता एक यूज़र को जैसे फेस होता है। तो यहाँ पे वो इंजीनियर तो उनको चाहिए था ऑन सीट आके इंस्पेक्शन करना, लेकिन वो इंजीनियर घर पे आया ही नहीं, बस फ़ोन करके मुझे वो OTP मांग लिया और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उनके तरफ से जो रेफरल कोड आता है वो कोड मुझे एंटर करने के लिए बोला। IMI नंबर उन्होंने ही बता दिया था मेरा मोबाइल का। तो IMI नंबर देने के बाद वो टेस्ट रन किया। वो इंजीनियर तो बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं जो रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करूँगा, रिमार्क में जो भी लिखे मैं सबमिट करूँगा, उसके ऊपर बेस करके ही अमेज़ॉन की तरफ से ये डिसीजन लिया जाएगा कि आपको रिप्लेसमेंट दिया जाए या फिर रिफ़ंड दिया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट तो सबमिट कर दिया था। तो रिपोर्ट सबमिट होने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपडेट हो गया था अमेज़ॉन एप्लीकेशन से। उसके बाद मैंने ही अमेज़ॉन को कस्टमर केयर में कॉल किया और टेक्निकल टीम में उसे ट्रांसफ़र किया गया है। और ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे जो रिपोर्ट आया तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि जो एजेंट फ़ोन पे बात किया था, जो टेक सपोर्ट टीम से जो इंस्पेक्शन के लिए बात किया था, उन्होंने बोला था कि ये चेंज हो जाएगा, इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की दिक्कत है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बता दूं मेरा फ़ोन में एक्चुअली इश्यूज़ क्या हो रहा है। मैं जब ये फ़ोन को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, रिस्टार्ट करने के बाद अगर मैं 1 घंटे 2 घंटे बाद भी इस फ़ोन को अनलॉक करूँ, सारा एप्लीकेशन को लोड लेता है। अगर मान लीजिए मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट करने के बाद 2 घंटे बाद उसे ऑन किया तो उसके बाद भी वो एप्लीकेशन को लोड लेता है। और जैसे कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म वगैरह है, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस पे जब मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉलिंग के टाइम में ये ऑटोमेटिकली फोर्स क्लोज हो रहा है एप्लीकेशन। और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से या फिर बैक कैमरा से, दोनों कैमरा से ही इसमें फुटेजेस में फ्रेम ड्रॉप आ रहा है। जो एक्सपोर्ट किया हुआ फुटेजेस आ रहा है उसमें फ्रेम ड्रॉप दिख रहा है, मतलब कि कुछ कुछ सीने हैं 1-2 सेकेंड मिलीसेकेंड का जो है गैप करके ये रिकॉर्ड कर रहा है। और मैंने कैमरा एप्लीकेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, स्टॉक एप्लीकेशन से ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए मैंने
इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाला था। तो उसके बाद जो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट किया था उसमें उन्होंने रिमार्क में लिख दिया था कि इशू रिजॉल्व करके। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद जो कॉल किया था, तो कॉल करने के उन्हें बोला कि ये तो रिप्लेसमेंट आपका होगा नहीं और आपका रिफ़ंड भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल सपोर्ट टीम से जो आया था उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि इशू रिजॉल्व हो गया है। तो मैंने उनको बताया कि उनको एक्सप्लेन किया कि मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो टेक्निकल टीम से आया था वही उन्होंने ही बोला कि ये इसमें सॉफ्टवेयर के इशू है और बैटरी का भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर के ही कुछ भी इशूज़ हो सकता है जो कि आपको रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप इसको प्लीज़ रिज़ॉल्व कीजिए। तो उसके बाद उन्होंने दूसरा एक शेड्यूल दे दिया था, दूसरे इंजीनियर को अलाइन किया था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस दिन पे अवेलेबल भी नहीं था। उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने वहीं से ही फिर से वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाया और उन्होंने एक कोड दिया। कोड देने के बाद फिर से वो डायग्नोस्टिक टूल चलाया और उस टूल चलाने के बाद एक और इशू दिख गया जो कि एक ग्रीन स्पॉट आ रहा था, मतलब कि ग्रीन जो स्क्रीन है, मतलब जो पिक्सल टेस्ट रन जब हो रहा था तब ग्रीन स्क्रीन में एक ब्लैक स्पॉट वहाँ पे विजिबल हुआ। तो ये पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो रन करने के बाद ही मुझे पता चला कि इसमें पिक्सल का भी इशूज़ है। तो उसके बाद यहाँ पे जीपीएस का इशू आ गया और भी एक इशूज़ आया था, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो यहाँ पे उसके बाद जो है वो टीम से रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। अभी 19 से 20 तारीख के अंदर नया मोबाइल आएगा और ये मोबाइल हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे स्टिकर वगैरह भी लगा लिया था, मेरे ऑफिसेज में जब फ़ोन अलाउ नहीं करते विदाउट स्टिकर, तो यहाँ पे ओरिजिनल स्टिकर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया था, फिर से मुझे ये अटैच करना पड़ेगा। ग्लास वगैरह भी मैंने इसे अटैच कर दिया था, ये पूरा लॉस हो गया मेरा। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अमेज़ॉन सर्विस इंस्पेक्शन जो होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे पॉलिसीज़ ये कहता है कि जब सर्विस इंस्पेक्शन के लिए कोई इंजीनियर को अलाइन किया जाता है वो आपके होम लोकेशन में आके, आपके घर पे आके मोबाइल को इंस्पेक्शन करता है। अगर आपसे बाय फ़ोन वो OTP मांग ले या फिर जो इंस्पेक्शन वेरीफाई करने के लिए जो कोड होता है वो आपको बाय फ़ोन अगर मांगने की कोशिश करे तो आपको सिंपली उसे डिक्नाई कर देना है। आपको घर पे आके ही वो बाय हैंड आपका डिवाइस चेक करेगा, उसके बाद ही आपको OTP देना है। तो यहाँ पे मैंने जो गलती किया है वो गलती आप मत कीजिए। तो यहाँ पे मुझे 10 से 15 मिनट तक सफ़र करना पड़ा उसके लिए, तो नेक्स्ट सपोर्ट एजेंट से मुझे बात करना पड़ा, उसके बाद ही मुझे रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करवाया गया है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा अमेज़ॉन के साथ और ये मोबाइल परचेज़ करने में।